हवा को बद्दुआएं क्यों, चरागों की ये साजिश थी। कभी क्या आंधियों से झोपड़ी शमशान होती है। वतन के लोग ही अहले वतन को खाक करते हैं। सियासत बेसबब ही मुद्दतें बदनाम होती है। ये पंक्ति है तो बिल्कुल जनता पर जाती है। वो अगर बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी कि जमहूरियत में जहर जब भी उगलता है जो रहनुमा, तो उसको हौसला देती सदा आवाम होती है। वतन के लोग ही अहले वतन को खाक करते हैं। सियासत बेसबब ही, सियासत है तो उनका अपना चलते रहता है, लोग होंगे उनके पीछे तभी वो बोले हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखा है, जिस किताब में एक चैप्टर है द सैफरन स्काई। इस चैप्टर में उन्होंने हिंदुओं का आतंकवाद से कनेक्शन बताया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से जिहादी संगठन होते हैं, आईएसआई होते हैं, वैसे ही हिंदू भी अब कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं और वो उनका आतंक से कनेक्शन है। क्या कहना है आपका इस पर? सलमान खुर्शीद जो उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, इस पर क्या कहना है आपका? वो बहुत अपने को शर्मनाक बयान दिए हैं और शर्मनाक बात कहे हैं। वो पाकिस्तान से हिंदुओं को ख़त्म करा दिए, बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये सब कोई झूठी बात नहीं है, सच्चाई सामने है। भारत में ये बहुत अच्छे से मुसलमानों की यहाँ आज़ादी है। सारा श्मशान नहीं घेराया, लेकिन सारा कब्रिस्तान घेरा गया। इनको जो फैसिलिटी मिल रहा है भारत में, इस फैसिलिटी से हिंदुओं को तुष्टीकरण करके कांग्रेस का आज तक जो राज रहा है, हिंदू को विनाश करने का राज रहा है। धर्मनिरपेक्ष, जहाँ धर्म हट जाता है जिस चीज़ से, वहाँ धर्म होता ही है। ये राष्ट्र में ये लोग धर्म को उजागर करने वाले हैं। हिंदू दयावान और सहनशील जाति है, जिसका ये लोग लाभ ले रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे करके इस देश को शर्मनाक किए हैं। और ये मुसलमानों के लिए भी अच्छे नहीं किए हैं। जो हिंदू सीधी है उसको भड़काने का ही काम किए हैं। अच्छा, ये हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो हिंदू का आतंकवाद कनेक्शन बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हिंदुओं को के बीच में ही भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? भड़काई भाषण दे रहे हैं। हिंदू लोग लाचारी होकर के आतंकवाद का न रूप ले ले, जिससे मुसलमानों को खतरा न पैदा हो जाए। अच्छा, हाँ, आपका कहना ऐसा हो भी सकता है जैसा वो लोग कह रहे हैं, है नहीं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लोग हिंदू जो है आतंकवाद है जी। तो इसका लाभ गलत भी हो सकता है और लाभ उनको गलत ही मिलेगा। आप काका की बात ध्यान से सुने होंगे। उनका कहना है कि हिंदुओं के बीच में ही ये ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू आक्रोशित हो जाए और उसके बाद उनके बयान का वो जवाब दे उन्हीं के तरीके से, ऐसा इनका कहना है। और लोगों से चल के जानते हैं उनका क्या कहना है। सलमान खुर्शीद जिस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवाद का कनेक्शन बता रहे हैं, उस पर और लोगों का कहना है, ये भी चल के जानते हैं। इसके वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने किताब लिखा है। हाँ। और उन्होंने हिंदुओं का आतंकवाद कनेक्शन बताया है। क्या कहना है इस पे आपका? इसमें मेरा कहना है जो वो अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस तरह का उन्होंने किताब में वक्तव्य लिखे हैं। अच्छा। हाँ। उनका कहना है कि जिस प्रकार से आजकल हिंदू काम कर रहे हैं, जो संगठन है वो जैसे जिहादी संगठन काम करती है, आतंकवादी संगठन काम करती है, वैसे आजकल हिंदू संगठन काम नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। हिंदू इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। हिंदू इस तरह का काम नहीं कर सकता है जिस तरह से वो जिहादी संगठन काम कर रहा है, उस तरह से हिंदू नहीं कर सकता। सलमान कुरैशी के उस किताब में जो हिंदुओं का आतंकवाद से कनेक्शन बताया गया है, उस पे हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे चल के जानते हैं इनका क्या कहना है। इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद उन्होंने हिंदुओं का आतंकवाद से कनेक्शन बताया। देखिए, इससे पहले एक हमारे देश के राष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक में उन्होंने लिखा था कि अभी हमें हिंदुस्तान में डर लग रहा है। कुछ ही दिन पहले का स्टेटमेंट है। तो कुछ मानसिकता वाले ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो मतलब बिना मतलब का कूड़ा फेंक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह के कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट डालें ताकि हम मीडिया में बने रहें। ठीक है, तो जब आप समझ सकते हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं, इससे पहले वो हमारे देश के जो है प्रतिनिधित्व भी किए हुए हैं, आपको यूएई में गए हुए हैं और भी कई जगह गए हुए हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको डर लग रहा है भारत में।
तो आप हमीद अंसारी को देख लीजिए और कुरैशी जी को देख लीजिए, तो मुझे लग रहा है सब बराबर ही है। ये लोग एक तरह से एक माइनॉरिटी है जो चाहता है कि हम किसी तरीके से फेमस होते रहें। द सैफरन्स का एक चैप्टर है जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन जो है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो एक जैसे जिहादी संगठन काम करते हैं आतंकवाद के लिए, वैसे अब हिंदू आतंकवादी के लिए काम करते हैं, आतंकवाद के लिए काम करते हैं, आतंक फैला रहे हैं। वो खुद आतंकवादी हैं, सबसे पहले मुद्दा तो ये है। और उन्हें यदि डर लग रहा है इंडिया में तो पाकिस्तान चले जाए, बस हो गया। जिसे इंडिया में डर लग रहा है पाकिस्तान चले जाए, खुला है। देखिए वो कुछ भी बोलें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी चूंकि वो प्रतिनिधि है ना जनता का, सिर्फ एक चेहरा नहीं है वो, तो उनको सोच करके बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कोई भी वतन को बर्बाद उसके जनता करते हैं, नेता नहीं करते हैं ना। एक बड़ी अच्छी दो पंक्ति है कि हवा को बद्दुआएं क्यों, चरागों की ये साजिश थी, कभी क्या आंधियों से झोपड़ी शमशान होती है, वतन के लोग ही अहले वतन को खाक करते हैं, सियासत बेसबब ही मुद्दतें बदनाम होती है। ये पंक्ति है तो बिल्कुल जनता पर जाती है। वो अगर बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी कि जमहूरियत में जहर जब भी उगलता है जो रहनुमा, तो उसको हौसला देती सदा आवाम होती है, वतन के लोग ही अहले वतन को खाक करते हैं, सियासत बेसबब ही। सियासत है तो उनका अपना चलते रहता है, लोग होंगे उनके पीछे तभी वो बोले हैं, है ना। तो बिल्कुल वो उनकी जुबान हो सकती है, मतलब उनके होठ हो सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ किसी और के होंगे। जो जनता अगर वो कुछ बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी हस्ती, एक बड़े पद पर विराजमान, तो उसको मालूम है कि मेरे पद के जो चारों सपोर्ट हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये हरकतें कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट जनता से सपोर्ट नहीं मिलता। बस। अच्छा, आपने कहा कि बयान तो ऐसे आते रहते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने लिखी है अपनी किताब में। आप ये अपनी किताब में ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आजकल हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, हिंदुत्व फैला रहे हैं, हिंदुओं को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को अप्रिशिएट किया जा रहा है, हिंदुओं का आतंकवाद से कनेक्शन है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो जो ये स्टेटमेंट अपनी किताब में लिखे हैं, द सैफरन्स का उनका वो जो चैप्टर है, वो उस पर आपका क्या कहना होगा? कहीं ना कहीं जो चीज़ वो अभी कह रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल ही इस आवाम के लिए, हमारे जनता के लिए बहुत ही गलत है। और उच्च सिंहासन पे बैठते हुए, उस पोजीशन पे बैठते हुए उन्हें वो शोभनीय नहीं देता जिस तरह के वो भाषण देते हैं या जिस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। अब मैम देखो, आतंकवाद जो है ना सिर्फ बंदूक से नहीं फैलाया। मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है कि अगर सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो अपने जुबान से आतंकवाद फैला रहा है, और अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देता है तो ही इज़ एट द टॉप 1, रैंक 1 पे उनको डाल देते हैं, है ना। तो वो एक मुसलमानों के या किसी का नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो वहाँ से आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर वो इधर की ओर किसी के लिए बोल रहे हैं तो कुछ लोग इधर से भी आतंकवाद फैला ही रहे हैं। जुबान तो सब बहुतों के गंदे हैं, किस किस पे आप नज़र डालेंगे। लेकिन उसके लिए होना चाहिए। इंडिया में जातिवाद यदि हट जाएगी, हर पार्टी जातिवाद करता है, यदि जातिवाद हट जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, ये बात तो साफ है कि आतंक किसी जात का नहीं होता, आतंकवादी किसी जात के नहीं होते, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता। जो भी आतंकवादी होते हैं वो आतंक से होते हैं, वो ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से होते हैं। और ऐसे में इन यंगस्टर्स का यही कहना है कि जो सलमान कुरैशी ने जो अपना बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। अगर हिंदुओं का आतंकवाद से वो कनेक्शन बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसका असल ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।